वक्फ की संपत्तियां अक्सर विवादों में रहती है। वो इसलिए क्योंकि ऐसी संपत्तियां अल्लाह के नाम पर होती है और इसका कोई वारिस नहीं होता। हालांकि 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है वो हमेशा वक्फ ही रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि संशोधन की जरूरत क्यों? वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाला कानून 1954 से है, तो अब सरकार इसमें संशोधन क्यों करने जा रही है? 404 एकड़ पर वक्फ बोर्ड लंबे वक्त से दावा कर रहा है। इस जमीन पर 600 से ज्यादा हिंदू और ईसाई परिवार रहते हैं। तोराना गांव में 4 एकड़ से ज्यादा जमीन पर वक्फ का दावा है। इस जमीन पर एक अस्पताल बना हुआ है। सबसे ज्यादा विवादित संपत्तियां पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। पंजाब में वक्फ की 56% से ज्यादा संपत्तियों पर विवाद है। वक्फ की संपत्तियों के 5 बड़े विवाद कौन से हैं? आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं। अब ये समझते हैं कि वक्फ संपत्ति आखिर होती क्या है। किसी संपत्ति को वक्फ कर देने का मतलब है उसे अल्लाह के नाम कर देना। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास ही है। संसद में वक्फ बोर्ड से जुड़ा बिल जेपीसी को दे दिया गया है। वक्फ बोर्ड का ये बिल अगर कानून बनता है तो कई सारे बदलाव आ जाएंगे। ऐसे में जानते हैं कि वक्फ संपत्तियां क्या होती है, इन पर विवाद क्यों होता है और वक्फ की संपत्तियों से जुड़े 5 बड़े विवाद कौन-कौन से हैं। अब सवाल ये उठता है कि संशोधन की जरूरत क्यों? वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाला कानून 1954 से है, तो अब सरकार इसमें संशोधन क्यों करने जा रही है? सरकार का दावा है कि नया कानून मौजूदा कानून की खामियों को दूर करेगा। साथ ही वक्फ की संपत्तियों का पहले से बेहतर मैनेजमेंट हो सकेगा। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आइए चलते हैं आज के एनालिसिस की तरफ। वक्फ की संपत्तियां अक्सर विवादों में रहती है। वो इसलिए क्योंकि ऐसी संपत्तियां अल्लाह के नाम पर होती है और इसका कोई वारिस नहीं होता। हालांकि 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है वो हमेशा वक्फ ही रहेगी। अब ये समझते हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर विवाद का रिश्ता क्या है। वक्त की कई संपत्तियों पर विवाद खड़ा हुआ है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली में 200 से ज्यादा ऐसी संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है जो दो अलग-अलग सरकारी एजेंसियों के नियंत्रण में थी। सितंबर में इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि वक्फ घोषित की गई 108 संपत्तियों का नियंत्रण एलएनडीओ के पास था, जबकि 138 संपत्तियां दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास थी। ये जानकारी अधिकारियों ने संसद की जेपीसी को दी थी। केरल में काफी लंबे वक्त से वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है। केरल के एर्नाकुलम जिले में पड़ने वाले मुनुम्बम तट के पास 404 एकड़ पर वक्फ बोर्ड लंबे वक्त से दावा कर रहा है। इस जमीन पर 600 से ज्यादा हिंदू और ईसाई परिवार रहते हैं। इसी तरह कर्नाटक के चिकबल्लापुर तालुक के कंडापुर में सरकारी स्कूल पर 0.02 एकड़ जमीन को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। सरकारी स्कूल की इस जमीन पर कुछ साल पहले दाऊद शाह वली की दरगाह बनी थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस जमीन को वक्फ की संपत्ति बताया गया है। कई साल से यहाँ के लोग और शिक्षक जमीन को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्नाटक के ही बीदर जिले के तोराना गांव में 4 एकड़ से ज्यादा जमीन पर वक्फ का दावा है। इस जमीन पर एक अस्पताल बना हुआ है। अब ये जानते हैं कि वक्फ की कितनी संपत्तियां विवादों में हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया यानी WAMSI बनाया गया है। इस डेटाबेस में वक्फ की संपत्तियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। डेटाबेस के मुताबिक देश के राज्यों में वक्फ के पास 8.72 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों में सबसे ज्यादा मस्जिद, कब्रिस्तान और खेती की जमीन है। इनमें से 73,000 से ज्यादा संपत्तियां ऐसी है जिन पर विवाद है। जिन संपत्तियों को विवादित माना गया है, उनमें वो शामिल है जिन पर कोई मुकदमा चल रहा है,
या फिर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी संपत्तियों को भी विवाद माना गया जिनमें मालिक ने अवैध हस्तांतरण का दावा किया है। लगभग 8,000 संपत्तियों का विवाद अदालत में है। सबसे ज्यादा विवादित संपत्तियां पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हैं। पंजाब में वक्फ की 56% से ज्यादा संपत्तियों पर विवाद है। वक्फ की संपत्तियों के 5 बड़े विवाद कौन से हैं? आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई गांव की पूरी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित किया गया है। कहा जाता है कि इस जमीन को 1956 में नवाब अनवरुद्दीन खान ने वक्फ के लिए दान कर दिया गया था। वक्फ की संपत्ति होने के कारण यहाँ की जमीन की खरीद फरोख्त पर भी रोक है। जमीन की गैर कानूनी बिक्री रोकने के लिए वक्फ बोर्ड ने इसे जीरो वैल्यू के तौर पे रजिस्टर कराने की मांग की थी। हालांकि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने यहाँ के किसी भी तरह के लेन देन पर रोक लगा दी है। दूसरा, बेंगलोर के ईदगाह ग्राउंड पर भी विवाद है। सरकार के मुताबिक यहाँ की जमीन कभी भी किसी मुस्लिम संगठन या वक्फ को नहीं दी गई, लेकिन वक्फ बोर्ड का दावा है कि 1850 में ये वक्फ की संपत्ति है, इसलिए हमेशा वक्फ की ही संपत्ति रहेगी। तीसरा, हाल ही में गुजरात वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम की बिल्डिंग पर भी दावा किया था। वक्फ बोर्ड का दावा है कि मुगल काल के दौरान सूरत नगर निगम की इमारत एक सराय थी और हज यात्रा के दौरान इसका इस्तेमाल होता था। ब्रिटिश शासन के दौरान ये संपत्ति अंग्रेजों के पास चली गई थी, लेकिन 1947 में जब आजादी मिली तो सारी संपत्तियां भारत सरकार के पास आ गई। चौथा, गुजरात वक्फ बोर्ड ने द्वारका में बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर भी दावा किया था। इस पर दावे की मांग को लेकर वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए सुनने से इनकार कर दिया कि वक्फ बोर्ड कृष्ण नगरी द्वारका की जमीन पर दावा कैसे कर सकता है। पांचवा, सूरत की शिव सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने अपने प्लॉट को गुजरात वक्फ बोर्ड को दे दिया। इसके बाद यहाँ लोगों ने नमाज अदा करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये था कि किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में कोई व्यक्ति किसी अपार्टमेंट या जमीन को बाकी लोगों की मंजूरी के बिना वक्फ को दे सकता है और वो जगह मस्जिद बन सकती है। अब ये समझते हैं कि वक्फ संपत्ति आखिर होती क्या है। वक़्फ़ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति अल्लाह या धर्म के नाम पर दान करता है। एक बार जो संपत्ति वक़्फ़ की हो गई, वो हमेशा वक़्फ़ की ही रहती है। माना जाता है कि अल्लाह के अलावा वक़्फ़ संपत्ति का मालिक न कोई होता है और न कोई हो सकता है। वक़्फ़ एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है ठहरना। वक़्फ़ संपत्ति को न तो खरीदा जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। ऐसी संपत्ति किसी के नाम भी नहीं की जा सकती। किसी संपत्ति को वक़्फ़ कर देने का मतलब है उसे अल्लाह के नाम कर देना। वक़्फ़ संपत्ति से जो भी फ़ायदा होता है, उसका इस्तेमाल ज़रूरतमंदों के लिए किया जाता है। इस्लाम को मानने वाला जो भी व्यक्ति अपनी संपत्ति दान करता है, उसे वाकिफ कहा जाता है। ऐसी संपत्ति का प्रबंधन करने वाले को मुतवल्ली कहा जाता है। इन संपत्तियों के प्रबंधन की निगरानी वक्फ बोर्ड के पास होती है। हर राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। झारखंड और यूपी में शिया और सुन्नी अलग-अलग वक्फ बोर्ड हैं। कुल मिलाकर देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के ऊपर सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग होती है। अब ये जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां भारत में हैं। वक्फ बोर्ड के पास 8.72 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, जो 9.4 लाख एकड़ में फैली है। इसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद सबसे ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास ही है। अब ये जानते हैं कि सरकार कानून में बदलाव क्यों करना चाहती है। वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए 1954 में वक्फ एक्ट लाया गया था। फिर 1995 और 2013 में इसमें संशोधन किया गया था। अब मोदी गवर्नमेंट एक बार फिर कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रही है।
अभी वक्फ की जमीन का सर्वे करने का अधिकार एडिशनल कमिश्नर के पास है, लेकिन प्रस्तावित बिल में प्रावधान है कि वक्फ की संपत्ति को जिला कलेक्टर के पास रजिस्टर करवाना जरूरी होगा। वक्फ की संपत्ति का सर्वे भी जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर करेंगे। सबसे बड़ा बदलाव वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक ढांचे में होगा। वक्फ बोर्ड में चुने हुए सदस्य होते हैं। ये सदस्य एक चेयरमैन का चुनाव करते हैं, लेकिन प्रस्तावित बिल के मुताबिक वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों को सरकार नामित करेगी। बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुस्लिम भी होंगे। अगर अभी किसी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जाता है और उस पर आपत्ति होती है, तो इसे वक्फ ट्रिब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है। ट्रिब्यूनल ही तय करता है कि संपत्ति वक्फ है या नहीं। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 सदस्य होते हैं। प्रस्तावित बिल के मुताबिक अब वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 के बजाय 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा और 90 दिन के भीतर इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। इतना ही नहीं, प्रस्तावित बिल अगर कानून बनता है, तो जिन लोगों की संपत्ति को अतिक्रमण कर वक्फ ने 12 साल पहले कब्जा किया था, वो उन्हें वापस मिल जाएगी। तो ये था एक एनालिसिस जिसके अंदर ये जानने की कोशिश करी कि वक्फ संपत्तियाँ क्या होती है और इससे रिलेटेड विवाद कौन से हैं या क्यों विवाद जनरेट होते हैं और सरकार इसमें क्या बदलाव और क्यों करना चाहती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपने जानने वालों के साथ ज़रूर साझा करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और एनालिसिस, किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।